से जी आज इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे जिसको हमने लास्ट 2 वीक से पहले डिसकंटिन्यू किया था। सो दिस टॉपिक इज़ इन फ्रंट ऑफ यू विच इज़ अबाउट मीन मोड मीडियन। तो स्टैटिस्टिक्स का ये हमने टॉपिक किया था। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मीन मोड मीडियन अगेन बट विद द ग्रुप पार्ट डेटा, राइट? Can you see my screen? Yes, I think so. सब लोगों को नज़र आ रही होगी. So the objective, mean, median and mode. However, this time this is about estimating mean for group data, right? Last time हमने जो किया था वो अनग्रुप डेटा के बारे में था और आज हम करेंगे ग्रुप डेटा के बारे में. So सबसे पहले हम ये देखेंगे हाउ टू डिस्प्ले ग्रुप डेटा और अदरवाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे. सो दीज आर द कीवर्ड्स वी हैव क्लास, ग्रुप एंड लिमिट्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. सो इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कि एक एक्यूरेट जब डेटा आपको ग्रुप की फॉर्म में दिया होता है जिसमें अपर और लोअर बाउंड नहीं होते तो हम उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड को कैलकुलेट करके ऐड करते हैं. वी आर ऑफन प्रेजेंटेड with continuous data where measured values have been taken, rounded to a certain degree of accuracy. It is important to remember the conversions that we use for rounding. So you can see it's 2.5 which is lower bound and 3.5 which is upper bound, and it is not included in this interval. 2.5 is included but 3.5 is not included. For example, we have two again intervals 9.75 and 9.85. 9.75 is lower limit which is included in this interval. However, 9.85 is not included. Why? Because this interval is given nearest to seconds. Mass is given to the nearest kilometer as 3 kg, represent all masses from 2.5 up to but not including 3.5, right? जैसे मैंने कहा लोअर बाउंड तो इंक्लूडेड होगा बट अपर बाउंड इंक्लूडेड नहीं होगा. होता यह है कि जब आपको हिस्टोग्राम लाइक कॉन्टिन्यूस डेटा के ऊपर बात करनी होती है उसके जो ग्राफ बनते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, उनमें गैप नहीं होता. तो उन गैप्स को फिलअप करने के लिए आपको अपर लोअर बाउंड को कनेक्ट करना पड़ता है. अभी हम देखेंगे जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब कोई डेटा डिस्क्रीट डेटा होता है तो उसमें गैप होता है. तो बार चार्ट्स में आपने देखा होगा गैप्स है बिकॉज वो एक डिस्क्रीट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. नाउ इट्स ग्रुप पाई डेटा विद कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़. तो यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ यूज़ होगा वो हिस्टोग्राम होगा. और हिस्टोग्राम में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि उसमें गैप नहीं होता. सो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन. What are the limits actually? There are two types of limits, lower limit and upper limit. Lower limit is called lower bound, upper limit is called upper bound. Upper bound is not in the group but lower bound is in the group. तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पर 9.4 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन 1, times taken to the nearest second by 30 athletes in an 800-meter race are grouped in 3 classes in the table. Number 1, 31 to 131 to 135 and there are 7 values. तो आपने देखा 131 to अंडर 135 बोल रहे हैं और साथ में
यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है नियरेस्ट सेकंड बोल रहे हैं, ये सारी वैल्यूज़ हम राउंडेड ले रहे हैं नियरेस्ट सेकंड। तो इसका मतलब है कि ये तो ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं है, ये राउंडेड वैल्यूज़ हैं। ओरिजिनल वैल्यूज़ इस इंटरवल के अंदर लाया करती हैं, 131 से 135 के अंदर लाया करती हैं। तो अब यहाँ पर जो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 131 पे स्टार्ट हो रहा है, बट इट इज़ एंडिंग एट 135। इसका मतलब है बिकॉज़ ये कॉन्टीन्यूस डेटा है, सेकंड कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ होती हैं, टाइम है, टाइम इज़ कॉन्टीन्यूस वैल्यू। तो इसका नेक्स्ट ग्रुप जहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वाला लास्ट उस पर एंड होना चाहिए। तो इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स 135, द नेक्स्ट वन स्टार्टिंग इज़ 136, देयर इज़ अ बिग गैप, यू नो, देर आर मैनी रियल नंबर्स। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम इसकी एक्यूरेट बाउंड्स चेक करते हैं, लिमिट्स चेक करते हैं। यू कैन सी हेयर, जैसे कि क्वेश्चन में भी उन्होंने बोला है, रीड्रॉ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल शोइंग द टाइम यूजिंग क्लास बाउंड्रीज इनइक्वालिटीज़ एंड द लेटर टी टू रिप्रेजेंट द टाइम इन सेकेंड्स। तो हम देखते हैं हमारे पास हमने किस तरह से लिमिट्स बनाई हैं, बिकॉज वो उसने नियरेस्ट सेकंड बोला था। सो 1 सेकेंड, 1 डिवाइड बाय 2 करने से आपको इसको 0.5 मिल जाएगा। 0.5 एक एरर कंसीडर होगी और उस एरर को आप प्लस माइनस करके आप लोअर और अपर बाउंड बना सकते हैं। इट्स 131, 131 में से आप 0.5 माइनस करें, सो इट्स 30.5। वो जो 0.5 आपने माइनस किया उसको आगे ऐड कर दें, वो क्योंकि अपर बाउंड है उसमें ऐड करने से वो बाहर चला जाएगा और इसमें माइनस करने से इसके अंदर रहेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंटरवल 131 से आपको वो कहा था 135 तक बोला था उन्होंने, तो ये 130.5 से ऑनवर्ड चलेगा और 135.5 तक रुक जाएगा और 135 नेक्स्ट इंटरवल का लोअर बाउंड होगा और वो 140.5 तक जाएगा। और ये अपर बाउंड है, ये इंक्लूडेड नहीं होगा इसमें। हम इसकी एक करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पर मैंने पहले एक इक्वल का साइन लगा दिया, ये गलती है। ये अपर बाउंड इसमें इंक्लूड नहीं होगा, लोअर बाउंड सारे इंक्लूड होंगे, अपर नहीं होंगे। सो दैट इज़ इट। और इसमें बी पार्ट में एक और चीज़ बोली है उन्होंने, फाइंड द विड्थ एंड द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास। अच्छा जी, विड्थ क्यों कह रहे हैं? आपने देखा होगा कि हिस्टोग्राम के अंदर हम नॉर्मली अभी तक जब इक्वल इंटरवल आ रहे थे तो हम हिस्टोग्राम बना रहे थे, उनकी विड्थ सेम आ रही थी बिकॉज उसमें इक्वल इंटरवल है। हो सकता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर जो आपके पास हिस्टोग्राम आए उनका जो इंटरवल हो वो अनइक्वल लेंथ पर आए, तो हम इसलिए उनकी विड्थ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि सब की विड्थ 5 है, आप चाहे कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, और मिड पॉइंट हम सब के चेक कर लेते हैं। इन मिड पॉइंट का तरीका ये होगा कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यू विल गेट द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल। देन 135.5 और 140.5 दोनों को प्लस करेंगे पहले और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। मैं आपको कैलकुलेटर पे भी करके दिखा देता हूँ। 135.5 प्लस 140.5 आपने पहले प्लस किया, 276 डिवाइड बाय 2 किया, इट्स 138। यू कैन सी इट्स 138। तो नेक्स्ट वाली भी आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे क्लास विड्थ का मेथड भी बताया हुआ है, विच इज़ अपर बाउंड और पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, विच इज़ 5 एज अ विड्थ। और इसके बाद हम निकालेंगे, ये मिड पॉइंट का भी फार्मूला बताया हुआ है और इसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। और दैट इज़ इट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इन्होंने मांगा था विड्थ और मिड पॉइंट। ये चूँकि मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पास पेपर में एक पूरे चैप्टर का क्वेश्चन होता है, तो हम चूँकि टॉपिकल्स कह रहे हैं इसलिए हम इसको पहले फोकस करेंगे टेक्स्ट बुक से और फिर आगे चलते हैं। जी, देयर इज़ अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कंप्लीट डेटा दिया हुआ है 16 स्पीचेस का, ड्यूरिंग ऑफ 16 स्पीचेस मेड एट अ पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस आर लिस्टेड इन मिनट्स। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल टाइम डेट एनी वन ऑफ दीज स्पीचेस कुड हैव लास्टेड फॉर। तो सबसे कम टाइम कौन सी स्पीच थी वो हम चेक करते हैं।
यहाँ पर 43 सबसे छोटी है, तो उसका लीस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है। चूँकि ये सारी वैल्यूज़ राउंडेड नियरेस्ट टू मिनट हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम रेशो निकालते हैं, एरर रेशो निकालते हैं। इट्स 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 0.5। तो लीस्ट पॉसिबल चेक करने के लिए ये 0.5 आप सबसे छोटी वाली वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, विच इज़ 42.5। सो दिस इज़ लीस्ट पॉसिबल लास्टेड टाइम। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने इस डेटा को कंप्लीट करना है। इट्स गिवन अ टेबल, टाइम इन आवर्स एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन देयर। सो इन्होंने कहा है जी 1/2 to 1 hour, 30 मिनट्स टू 60 मिनट। तो यहाँ पर 30 से ज़्यादा और 60 से कम मिनट्स हम चेक करेंगे और इस इंटरवल में रखेंगे। देयर इज़ जस्ट 43 एंड 58। ये 30 मिनट से ज़्यादा है और 60 मिनट से कम है, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से हमने 60 मिनट से ज़्यादा और 90 मिनट से कम देखी, ये वैल्यूज़ आ गई 3। और इसी तरह 1.5 आवर 90 मिनट से ज़्यादा और 120 मिनट से कम। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये 1 आवर पर ख़त्म हो रहा है, ये 1 आवर पर शुरू हो रहा है। ये 1 आवर हाफ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये 1.5 से शुरू हो रहा है। ये 2 आवर्स पर ख़त्म हो रहा है, तो ये 2 आवर्स से शुरू हो रहा है। दिस इज़ कनेक्टेड, दिस इज़ ग्रुपाइड डेटा, देयर इज़ नो गैप। दिस इज़ अबाउट द कॉन्टीन्यूस डेटा। टाइम है कॉन्टीन्यूस होगा, इसलिए अपर और लोअर लिमिट्स मिल रही हैं आपस में, तो इसका हिस्टोग्राम परफेक्टली बन जाएगा। चलें जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी सिनेरियो से। ये सिनेरियो सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे मिलकर कैम्ब्रिज के एक क्वेश्चन में आ सकते हैं। द वैल्यूज़ in set of continuous data are rounded to the nearest 10 and given in 3 classes: 10 to 20, 30 to 60, 7 to 90. What is the smallest value that would round it to the nearest 10 as 10? So सबसे छोटी वैल्यू क्या है जिसको हम नियरेस्ट राउंडेड करें एज 10। तो आप देखें कि यहाँ पर क्लासेस 10 से 20 हैं, और अगर हम नियरेस्ट 10 की बात करते हैं तो आप 10 का हाफ करोगे, 10 डिवाइड बाय 2 करोगे, विच इज़ 5। तो स्मॉलेस्ट चेक करने के लिए आप लोअर लिमिट में से 5 माइनस कर दोगे, विच इज़ 5। दिस इज़ 5 लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल। और 20 में से 5 ऐड कर दोगे, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था, वही 5 अपर बाउंड में ऐड कर देंगे, वो आउट होगा। एंड अप टू शोन 30 है नेक्स्ट वन, तो 30 में से कम कर देंगे हम, 25 होगा, और वही 5 हम 60 में ऐड कर देंगे, 65 होगा। सो स्टेट द अपर बाउंड ऑफ द क्लास 30 से 60, सो इट वुड बी 65। लोअर लिमिट होगी 25 और अपर लिमिट होगी 65। दैट इज़ इट। तो लास्ट में आपको चेक करनी है विड्थ इस ग्रुप की 70 से 90 वाले ग्रुप की, तो 65 से 95 तो सेम आएगा। आप 95 माइनस 65 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। सो वी हैव डन विद द सी पार्ट। जी, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और हिस्टोग्राम बनाना सीखते हैं। जी, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मीन और मीडियन के, और फिर हिस्टोग्राम आएगा। क्विकली ये एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं मीन का, क्योंकि हम ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं। इट्स ऑलरेडी डन क्वेश्चन, मैं इसको जस्ट आपके साथ गो थ्रू कर लेता हूँ। A group of 75 adults was asked to complete a survey questionnaire
The questionnaire was intended to take each of them 30 minutes to complete. The table summarizes the times taken to the nearest 1 minute. वही मसला आ गया, nearest 1 minute है, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ आपको राउंडेड वैल्यू दी हुई है नियरेस्ट वन। तो जब आपने ओरिजिनल वैल्यूज़ की तरफ जाना है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कनेक्टेड भी नहीं है, 19 पर ख़त्म हो रहा है और ये 20 से शुरू हो रहा है, ये 24 पे ख़त्म हो रहा है तो 25, देयर इज़ गैप। सो दिस कुड नॉट शो यू द कॉन्टीन्यूस डेटा, नहीं कर रहा था, नहीं कर सकता था, ये आपको कॉन्टीन्यूस डेटा शो कर नहीं सकता था, इसलिए हम इसको कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए अपर और लोअर बाउंड चेक करेंगे। सो वही मेथड है हमारे पास, हम इसकी नियरेस्ट चेक करते हैं, इट इज़ नियरेस्ट टू 1 मिनट को यहाँ लेकर आएँ, 2 पर डिवाइड करें, इट इज़ 0.5 कम करें लोअर में, अपर में ऐड करें, तो आपके पास ये सारी रियल बाउंड्रीज आ जाएंगी और उनका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। इसके बाद आप इनका मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे। आई टोल्ड यू द फार्मूला ऑफ मिड वैल्यू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो आपको मिड वैल्यूज़ मिल गई। जब आपको मिड वैल्यूज़ मिल गई तो ये है जी एस्टिमेटेड मीन का फार्मूला। एस्टिमेटेड मीन का फार्मूला आपको मिल गया, विच इज़ सम ऑफ मिड वैल्यूज़ टाइम्स फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इस फार्मूला बॉक्स में ये दिया हुआ है, ये फार्मूला लिखते हैं हम अपना और वैल्यूज़ यहाँ से लेते हैं, 7 टाइम्स दिस फर्स्ट मिडल वैल्यू, then 18 times 22, then 31 times 32, then 19 times 44.5, इनको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ अ मीन, एस्टिमेटेड मीन। और आपको याद है हमने बाद में आपको बताया था कि जब भी नॉन एग्जैक्ट वैल्यू आती है कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम में, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर लिखते हैं। गॉट इट? चलें इसको इधर एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक वाली स्लाइड पे चले जाते हैं।